हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रास। मेरा नाम है पल्लव और हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की एनालिसिस, वो भी हिंदी में। आज के आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2022। ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया और इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। इस एक्ट का एक ड्राफ्ट वर्जन 21 सितंबर को गवर्नमेंट ने पब्लिक कमेंट्स के लिए रिलीज़ किया है। एट प्रेजेंट इंडिया में 3 एक्ट्स टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को गवर्न करते हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। ये तीनों एक्ट्स दशकों पुराने हैं। हम लोग 2022 में हैं। सोसाइटी और टेक्नोलॉजी पहले से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। That's why it's imperative to have an act which is aligned with the socio-economic and technological realities of today. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन तीनों एक्ट्स को कंसोलिडेट किया और नए प्रोविजंस को ऐड करके एक नया एक्ट बना दिया। वैसे तो इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 8 प्रोविजंस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। प्रोविजन नंबर 1 इज रिलेटेड टू टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई। एट प्रेजेंट अगर किसी कंपनी को इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देनी है तो उसको एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इस लाइसेंस की रिकमेंडेशन ट्राई गवर्नमेंट को देती है, बेसिस विच दिस लाइसेंस इज ग्रांटेड। बट गोइंग फॉरवर्ड इस लाइसेंस के लिए ट्राई की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट ने ट्राई की पावर को डाइल्यूट कर दिया है, कम कर दिया है। प्रोविजन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। ऐसी कोई भी सर्विस जो कि यूज़र को टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार के माध्यम से मिलती है, उसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंसिडर किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड, ईमेल, वॉइस मेल, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओवर द टॉप सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, गूगल मीट, व्हाट्सएप, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस एट्सेट्रा। ऐसी किसी भी सर्विस को इंडिया में देने के लिए इन कंपनीज को गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रोविजन नंबर 3 इज रिलेटेड टू रिफंड। अगर कोई कंपनी किसी कारणवश इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करना चाहती है तो वो अपना लाइसेंस सरेंडर कर सकती है, जिसके बाद गवर्नमेंट उसको एक रिफंड इशू करेगी। प्रोविजन नंबर 4 इज रिलेटेड टू डिफॉल्ट इन पेमेंट। अगर कोई कंपनी किसी कारणवश पेमेंट करने में देर कर देती है तो गवर्नमेंट उसको अधिक समय दे सकती है। गवर्नमेंट इस पेमेंट को कंपनी के शेयर्स के तौर पर भी ले सकती है या गवर्नमेंट इस पेमेंट को माफ़ भी कर सकती है। प्रोविजन नंबर 5 इज़ रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालियापन। अगर कोई कंपनी दिवालियापन की स्थिति पर पहुंच जाती है तो गवर्नमेंट उसके लाइसेंस को ले सकती है, और हाँ, कंपनी अपने लाइसेंस को किसी और कंपनी को नहीं बेच सकती है। प्रोविजन 6 टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड से संबंधित है। एट प्रेजेंट जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके एनुअल रेवेन्यू की मदद से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को मेंटेन किया जाता है। गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी रीनेम्ड एज टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड। इस फंड का इस्तेमाल रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी और सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। प्रोविजन नंबर 7 इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू पब्लिक इमरजेंसी एंड सेफ्टी। किसी पब्लिक इमरजेंसी की स्थिति में गवर्नमेंट अस्थायी रूप से कम्युनिकेशन सर्विसेज को अधिकृत कर सकती है। किसी इमरजेंसी की स्थिति में वे लोग जो कि रिस्पांस और रिकवरी के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी कॉल को प्रायोरिटी पर रूट किया जा सकता है। किसी पब्लिक इमरजेंसी की स्थिति में सेलेक्टेड कम्युनिकेशन सर्विसेज को बार किया जा सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट काम करे बट व्हाट्सएप ना काम करे। इसके साथ ही अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट इन कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट भी कर सकती है, यानी कि चेक कर सकती है कि आखिरकार क्या बातचीत इन मैसेजेस में, इन कम्युनिकेशन में हो रही है। इन शॉर्ट, पब्लिक इमरजेंसी के केस में गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को कंट्रोल में ले सकती है। लास्टली, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की मदद से होने वाले साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए भी इस एक्ट में प्रोविज़न है। यानी कि ये एक्ट एक यूज़र फ्रेंडली एक्ट भी है। हमारे आज के आर्टिकल ओवर द टॉप ऑन प्राइवेसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल एप्स में ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल से संबंधित 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है।
पहला पॉइंट है ओवर द टॉप सर्विसेज, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जूम एट्सेट्रा को टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंतर्गत लाना, जिसका मतलब है कि इन सर्विसेज के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका मतलब है कि इन सर्विसेज या ऐप्स पर गवर्नमेंट का एक प्रकार का कंट्रोल रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि नेटफ्लिक्स पर क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये भी पता कर सकती है कि एंड यूज़र्स किस प्रकार का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, विच इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। जो दूसरा पॉइंट हाईलाइट किया गया है, दैट इज़ रिलेटेड टू पब्लिक इमरजेंसी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जिसमें गवर्नमेंट का कहना है कि किसी पब्लिक इमरजेंसी की कंडीशन में पर्टिकुलर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को बार किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इट इज़ अ वेरी नोबल स्टेप अगर इसका यूज़ कंस्ट्रक्टिवली किया जाए। अगर इसका यूज़ पब्लिक की आवाज़ को दबाने के लिए किया जाए तो देन इट विल बी अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर न्यूज़पेपर का ये कहना है कि इस बिल को इम्प्लीमेंट करते समय गवर्नमेंट को ये ध्यान देना है कि इस बिल के साथ साथ जो सिटीजन्स हैं उनकी प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट्स को भी इक्वल वेटेज मिले। तो ये थी आर्टिकल और ड्राफ्ट बिल की एक समरी। अब चलते हैं आर्टिकल से जुड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस की तरफ। द फर्स्ट वर्ड इज परस्यूट। परस्यूट। द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल put out last week for public comments hints at a disturbing governmental pursuit. Pursuit is a noun जिसका मतलब होता है the action of trying to achieve something, कुछ पाने की कोशिश। He lost all of his wealth in the pursuit of revenge. Next word is ambit. It seeks to do so by bringing it under the ambit of telecommunication service. Ambit भी एक noun है which means the scope of something. हम सब लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब पेपर आता है तो ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चंस हमारी प्रिपरेशन के स्कोप के बाहर हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ माय प्रिपरेशन। नेक्स्ट वर्ड इज unequivocally. Unequivocally. Unequivocally identify the person to whom it provides services. Unequivocally is an adverb जिसका मतलब होता है without any doubt, बिना किसी संशय के। I unequivocally condemn the prevalent dowry system in India. Next word is underplay. While it is not to underplay the mounting challenges. Underplay is a verb जिसका मतलब होता है कम करके आंकना। The parents always underplayed the accomplishments of their daughter. Finally, the idiom go back to the drawing board means to start over. The CEO dismissed all the proposed initiatives and suggested the team to go back to the drawing board. Every coin has two sides. Indian government ने जो draft telecommunication bill जारी किया है, we should appreciate it. We should appreciate the fact that the state is trying to move along with the technology and the society. But in my opinion, इसको implement करते समय government को तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, it should not violate the fundamental rights and the right to privacy of the citizens. Second, technology is important, but on the top of it, innovation is more important. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी पैदा होती हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती हैं वैसे वैसे ह्यूमन रेस इवॉल्व करती हैं। That's why restrictions are important, licenses are important, rules and regulations are important, but it should not dampen the spirit of innovation. And the third point, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पेस से आगे बढ़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्ट्स, हमारे रेगुलेशन उतनी पेस से अमेंड नहीं हो पाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो टेक्नोलॉजी की पेस के साथ इन लॉस को, इन एक्ट्स को, इन बिल्स को अमेंड कर पाती है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और धांसू सी एनालिसिस के साथ। अंग्रेजी सूत्रास साइनिंग ऑफ।